जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रहमान सर के इस नए बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न को स्किप किया गया है, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर था। तो दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। और देखिए, इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 के अंतर्गत बताया गया है। और इसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीट और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए पूछ रहा है। तो सही जवाब होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 131 ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला है। लोथल कहाँ है, तो वर्तमान समय में लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में संभावित तेल क्षेत्र है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। और देखिए, आप सभी ध्यान दीजिए, आज रात 9 बजे की क्लास आप सभी का बंद रहेगा। तो देखिए, भारत में संभावित तेल क्षेत्र है असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा। तो इसमें सही जवाब है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, गया संग्रहालय की स्थापना 1970 में होती है। यहाँ पर 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की काले पत्थर की मूर्तियाँ और सिक्के, पांडुलिपियाँ आदि सुरक्षित है। तो सही जवाब है 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है। तो छठे प्रश्न का आंसर है, गंगा और गंडक के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिहर क्षेत्र तथा सोनपुर का मेला लगता है। सही जवाब है बी ऑप्शन, कार्तिक पूर्णिमा। और बिहार का जो सोनपुर मेला है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो बिहार के सोनपुर में। सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। चलिए आप सभी फटाफट से 7 के लिए आंसर बताएंगे। सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर कौन सी गैस विमुक्त होती है। आप सभी ध्यान दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और सिरका अम्ल को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। एसिटिक एसिड यानी सिरका अम्ल का सूत्र लिख लीजिए CH3COOH। ये एसिटिक एसिड यानी सिरका अम्ल का सूत्र है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो 8वें प्रश्न का आंसर है सोनार, ध्यान रखना है। आगे देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग में लाया जाता है। सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तल। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इसको ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो देखिए, पानी में मिले हुए कोलाइडी कणों को स्कंदन द्वारा हटाया जा सकता है। सही जवाब है डी ऑप्शन। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? ये सभी साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो देखिए, पानी से लोहा तथा मैग्नीज वायु मिश्रण विधि द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, वायु मिश्रण। दाहक सोडा कैसा होता है? तो देखिए, दाहक सोडा जो है ये एक प्रस्वेदी है। सही जवाब है ए ऑप्शन, प्रस्वेदी। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? तो ये होती है एब्सिसिक अम्ल से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। द्विबीज पत्रियों में परागकण में होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3 जनन छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न है, अमरबेल यानी कसकुटा ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, कसकुटा जो है ये परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, परजीवी। ध्यान रखना है। आगे देखिए, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? देखिए, एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? तो HIV वायरस। तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1983-84 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, लेकिन इसकी सूचना जो है 1981 में मिली थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, बहुत ही सिंपल है, 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। हमने इस प्रश्न को पहले भी कर चुका है, ध्यान रखना है। ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट को चलाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ध्यान रखना है। आगे देखिए, नस्लवाद का अर्थ क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह कथन किसका है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे इसका आंसर ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो 24वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, राजीव गांधी। आगे देखिए, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था?
तो 25वें प्रश्न का आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक। और लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक। भारत एक राष्ट्र है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी संसदीय निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया गया है। भारतीय संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो देखिए इस प्रश्न को हमने पहले बहुत बार किया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस घटना का परिणाम है। तो देखिए 1773 की बोस्टन टी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। सही जवाब है बोस्टन टी पार्टी। ये घटना कब होती है, 1773 में। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो ये बच्चे बी दिए हैं बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, रॉबस्पियर को ध्यान रखना है, बी नहीं होगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष क्या है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। और इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले किया गया था। सही जवाब है 1931। बेटन कप किस खेल से संबंधित है। चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का है। आगे देखिए सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो सभी लोग लाइक करें। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला पूछ रहा है तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए बहुत बच्चे फ्लोरीन दिए हैं, फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन होगा, ध्यान रखें। क्लोरीन जो है ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये किन दो देशों के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है ये किस देश में है, तो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त की बात करें ये किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। आप लोग कमेंट करेंगे सुंडा गर्त किस महासागर में है। सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है।
एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, अगर आपको एड्स का जो फुल फॉर्म होता है पता है तो आप लोग बिल्कुल आराम से आंसर कर लेंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है हमने आपको बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी का मतलब क्या होगा? डिफिशियंसी। आगे देखिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? चलिए आप सभी 41 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1853। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो जो ये बच्चे 10 पर पावर -10 मीटर को दिए हैं सही आंसर है। पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए, पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और पूछा जाता है एग्जाम में, सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, बौद्ध साहित्य जो है ये लिखा गया है पाली भाषा में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। कैप कैमोरिन किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है हिंद महासागर में कैप कैमोरिन स्थित है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें।